नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। आज हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यानी कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये वीडियो शॉर्ट रहेगा, लेकिन मैं आपको इस तरह से बता दूंगा ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन के एटम मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो यहाँ देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के द्वारा दर्शाया गया है। उसी प्रकार से कार्बन के एटम मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे दर्शाया गया है। यहाँ पर कार्बन के वाहितम कक्षा में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं उसे डॉट के द्वारा दर्शाया गया है। तो आप ये समझिएगा कि कोई भी तत्व के परमाणु के वाहितम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित रहते हैं उसे यदि डॉट के द्वारा दर्शाया जाता है तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का बिंदु संरचना कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स बिंदु संरचना या इलेक्ट्रॉन्स डॉट स्ट्रक्चर जो है वह ये है कि किसी भी तत्व के वाहितम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स या भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन्स को आप डॉट के माध्यम से जो दर्शा रहे हो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स भाग ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा, या आयंस हैं तो उसके स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेंगे, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन्स का डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, आपको बातें मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी कि भाई डॉट स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, क्योंकि बिंदु मात्र से इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। उसके बाद अब यहाँ पर देखिएगा कि यौगिक है Na2O। तो Na2O का स्ट्रक्चर, Na2O में Na का जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है यहाँ पर, वह देखेंगे उसके वाहितम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन चूंकि यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया है यहाँ पर, तो वैसी स्थिति में यह देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वह मूव कर जाता है Na से किस में चला जाता है, ऑक्सीजन के पास चला जाता है, और ये अपना ऑक्टेट को पूरा कर लेता है, यानी अष्टक नियम को पूरा कर लेता है। चूँकि यह 2 इलेक्ट्रॉन्स को सोडियम से प्राप्त करता है, इसलिए इसके ऊपर 2- दिखाया जाता है। और चूँकि सोडियम जो है वह अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को दिखला दिया जाता है। इसके वाहितम कक्षा से इलेक्ट्रॉन्स हट जाते हैं, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव दिखाया गया है। यहाँ पर डॉट नहीं दिखलाया गया क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन्स हट चुके हैं। उसी प्रकार से MgO को देखिएगा, MgO जो है वह ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करता है तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव होकर के कहाँ चला जाते हैं, ऑक्सीजन के पास चला जाता है। तो Mg के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, और ये चूँकि अपना इलेक्ट्रॉन्स ये लिया है तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाते हैं, और वाहितम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के द्वारा दर्शाया जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि Mg जब इलेक्ट्रॉन्स को खोता है तो यह पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, इसके ऊपर 2+ आ जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को खो करके अपने ऑक्टेट नियम को फॉलो करता है ये, यानी अपने निकटतम अक्रिय गैस की संरचना को प्राप्त करता है। तो कोई भी तत्व किसी दूसरे तत्व से अभिक्रिया करने के लिए भी अपने ऑक्टेट नियम को फॉलो करता है। और आयंस किस प्रकार से बनते हैं इसके आपको यह भी ज्ञात हो गया होगा कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन्स को खोता है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स देता है या इलेक्ट्रॉन्स लेता है, तो इलेक्ट्रॉन्स देने में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और यह निकटतम अक्रिय गैस की संरचना को प्राप्त भी कर लेता है। अर्थात इसके जो सबसे निकट में अक्रिय गैस है उसे प्राप्त कर लेता है। Mg यहाँ पर अपने निकटतम नियॉन की संरचना को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो कोई भी तत्व जो है अपने निकटतम अक्रिय गैस की संरचना को प्राप्त करने का एक उसमें नेचर होता है, जिसे ऑक्टेट लॉ कहते हैं, ऑक्टेट रूल्स कहते हैं, अष्टक नियम कहा जाता है। हालांकि मैंने इस वीडियो के माध्यम से बिंदु संरचना को बताया, और बिंदु संरचना से जस्ट ऊपर थोड़ा सा हटके ऑक्टेट रूल्स केवल यही कहता है कि कोई भी तत्व अपने निकटतम अक्रिय गैस की संरचना को प्राप्त करता है जिसके लिए वो वाहितम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पुराना चाहता है, उसे ही ऑक्टेट नियम